हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम समझने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। हाईलाइट देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का सिलेबस में क्या क्या कवरेज है एज पर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 है। पार्ट ए में ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 पहला जो पॉइंट है वो है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर एंड कॉन्सेप्ट पे कमांड रखनी है। डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या है और थ्योरी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या होती है, और डिफरेंट थ्योरीज़ को आपको यहाँ पे कवर करना है और उनको अच्छे से समझना है, फिर मेमोराइज करना है और फिर आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल पे मेनली फोकस किया गया, इंटरनल पे फोकस नहीं किया गया एज पर दी सिलेबस। और एक्सटर्नल पे भी जो है कुछ ही एरिया पे मेनली फोकस किया गया है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, यानी एक्सेट्रा वर्ड नहीं लगा है, तो यानी इन 5 एरिया पे फोकस है, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल। तो इनके रिलेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझेंगे, रिलेटेड थ्योरीज हैं बहुत सारी, उन थ्योरीज को भी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, इसमें भी लिमिटेड है कोर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स को समझना है एंड सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स को समझना है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेपरेटली सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, यानी कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इवॉल्व हुई है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो उसको 3 पार्ट में बताया गया है और वही आपके सिलेबस का पार्ट है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लिया गया है आगे चल के, उसको सेपरेटली सिलेबस का पार्ट बनाया गया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे। तो ये 3 चैप्टर को आपको सेपरेटली भी कमांड करना होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को स्पेसिफिकली सिलेबस में कवर किया गया है और उसके अंदर सब डिटेल सिलेबस का पार्ट है। बेसिक चैलेंजेस हैं डिज़ाइन के, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट क्या है, कोऑर्डिनेट करना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को, मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बट आपके सिलेबस में यहीं तक लिमिट है, इन्हीं सिलेबस तक लिमिट है। तो आप इन सिलेबस के पार्ट को 100% कमांड करके जाएंगे, ज़्यादा कमांड करके जाएंगे, और बाकी जो एरियाज हैं उनको भी कमांड करेंगे, बट एज अगर आपका टाइम कॉन्स्टेंट है तो आप इन एरियाज पे 100% कमांड करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया रहता है मेनली क्वेश्चन वहीं से अराइज होता है। नेक्स्ट जो आपकी सिलेबस का पार्ट है वो है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन हम ऑलरेडी कर लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपका जो सब पार्ट है वो है अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एंड देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे जो फोकस किया गया है वो है फंक्शनल, मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें भी मैं यही आपको बताना चाहूँगी, ऐसे कई सारे टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं, बट आप उनको समझ लेंगे एक ब्रीफ में, लेकिन इन जो सिलेबस के पार्ट है उस पर आपने बहुत अच्छी कमांड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नेचर एंड बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, पावर का स्ट्रक्चर क्या है, और पॉलिटिक्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन और डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को जो हमने सेपरेटली कवर किया है उस पर आईटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आज के टाइम में, उसको भी कवर किया गया है। एंड लास्ट इज द मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यानी कि ये जो हमने बोला था ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये भी एक सिलेबस में सेपरेटली पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ब्रीफ आइडिया लेकर के ये आपने डिटेल में कवर करना है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, सो ये आपका पूरा कंप्लीट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का सिलेबस एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन में फ्यूचर में कभी भी कोई चेंज आ रहा है तो हम आपको अपडेट करेंगे, आप बिल्कुल भी वरीड ना हो, और ये आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो अगर इन केस कुछ स्टूडेंट्स फिर भी डायलेमा में रहते तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके लेटेस्ट नोटिफिकेशन से आप देख सकते हैं, दीज सिलेबस आर
अप टू डेट एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, सारे थ्योरी पोर्शंस को, उसके अंदर जो थ्योरीज हैं, ऑर्डर्स की डिफिनीशन है, इन सबको अच्छे से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम कैसे पढ़ना है आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट क्लास, कंप्लीट सेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पे अवेलेबल है। और मिनी टेस्ट, सपोज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मिनी टेस्ट, मेजर टेस्ट को भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको डिसिप्लिन होना है, क्योंकि ये बहुत ही लंबी रेस है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, इसमें बहुत ही स्टीफ कॉम्पिटिशन है, तो अगर आप कहीं से भी कोई लूप होल नहीं चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेंटरशिप मिले और आप पे कंप्लीट फोकस कोई और बैठा हो आपकी कंप्लीट डायरेक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, सो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, आप उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं, कॉमर्स अचीवर में, हमें इंस्टाग्राम कॉमर्स अचीवर 20 पे शेयर कर सकते हैं। पर्सनली ईमेल कर सकते हैं achievercommerce@gmail.com पे, हमारे वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, सो हार्ड वर्क करें। अगर ये मुकाम आपने चुन लिया है तो ये बहुत ही अच्छा मुकाम है। कॉमर्स ऑप्शनल इज़ अ बेस्ट ऑप्शनल, और बहुत रैंकर्स क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक आप ऑफिसर है तो आपको पता है आपकी हेल्थ क्या है, आपको पता है आपके माइनस और प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है आपका जीएस में कैसे चल रहा है प्रिपरेशन, आपको पता है अपने प्रीलिम्स में कहाँ पे है आपकी सिचुएशन। तो अपनी प्लानिंग खुद करें, किसी और को मत देखें, क्योंकि हर का सिर्फ ऊपर ब्रश्ड अप एरिया, हाईलाइटेड पॉइंट्स, हाईलाइटेड न्यूज़ देखते हैं। बैक स्टेज में क्या काम हुआ, कितनी मेहनत लगी, क्या प्लानिंग हुई, क्या कॉम्प्रोमाइजेज हुए, वो आपको नहीं पता। So if you want to shine like a sun, you have to burn like a sun. ठीक है, ये बार बार याद दिलाती रहूँगी ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें, ढेर सारा प्यार दें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।